हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था वह सेट नंबर 27 को देखेंगे। इससे पहले जो 1 से लेकर 26 तक सेट है वो आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यह सेट है जो रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है। ये आने वाले जो अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्ज़ाम आया है, बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार पुलिस और जो रेलवे का जितना भी वैकेंसी है हाल ही में आया बिहार दरोगा, सभी के लिए सेट बहुत ही उपयोगी है। यह ज्ञान बिंदु सर के द्वारा सेट किया गया सेट है। चलिए यह सेट हाल ही के दिनों में 9/8/2024 को लिया गया था। चलिए इस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता। बताना है कि जीवाणु जो कोशिका होता है उसमें से निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। देखिए एक का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। टार्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर है जो असीमित हो जाता है। बताना कि टार्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असीमित हो जाता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो काइटिन का। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, पॉम्फ्रेट क्या है। बताना कि पॉम्फ्रेट क्या है। तो पॉम्फ्रेट है 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो समुद्री मछली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। बताना है कि मनुष्य के जो मुख गुहा है उसमें कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जिसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। बताना है कि एक कोशिकीय जो शैवाल होता है उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो विसरण के द्वारा होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। बताना कि जो पादप है जो अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो इन सभी में से पत्तियों में भी, छाल में भी और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भाग केवल पुरुष जननांगों में पाया जाता है। बताना कि इसमें से कौन सा भाग है जो केवल पुरुष के जनन अंगों में पाया जाता है। तो देखिए 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। बताना है किसी भी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीन रूप या जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, तेंदुआ मुख्य रूप से पाया जाता है। बताना कि तेंदुआ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा असत्य कथन दिया है। बताना कि इनमें से कौन सा जो कथन है जो सत्य दिया गया है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फूट सोलिंग भूटान का जल विद्युत केंद्र, यह गलत दिया गया है। बाकी गुल्ला कांगरी भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान की 10% भूमि पर ही खेती की जाती है। आमो, मानस और संकोसा भूटान की नदियां हैं। आमो, मानस, संकोसा भूटान की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। बताना है कि बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, जो मक्का उत्पादन के लिए भी सबसे उत्तम मिट्टी है। तो 11 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो दियारा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताना कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 12 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सोन नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बताना कि सोन जो नहर है उसका निर्माण बिहार में किस वर्ष किया गया था। तो देखिए 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नहर का निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य। बताना है कि बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 गो। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 26 जनवरी 2004 में जो सुनामी आया था उससे भारत का कौन सा द्वीप है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो 15 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो निकोबार प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्न होते हैं क्यों होते हैं।
तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। या जो तत्व के समस्थानी के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्नांक होते हैं, क्योंकि तत्व के जो समस्थानी के परमाणु का द्रव्यमान है जो अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 16 के बाद 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन है जो कोलाइडी बिलियन नहीं, बताना कि इसमें से कौन है जो कोलाइडी बिलियन नहीं है। तो 17 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो वायु। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जल, ईथर, पेट्रोल और एल्कोहल के वाष्पन वेग का सही क्रम क्या है। बताना है कि जल, ईथर, पेट्रोल और एल्कोहल के वाष्पन का सही क्रम क्या है। तो 18 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले ईथर, पेट्रोल, फिर एल्कोहल, फिर जल। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताना है 19 नंबर क्वेश्चन में मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना है जो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो संयोजन अभिक्रिया, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जलना। निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है जो गुण को प्रदर्शित करता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह H2S है। डाउन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। बताना है कि डाउन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है। बताना कि इसमें से किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है। तो 22 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए, अल्मोनियम 4C3 के अपघटन से मीथेन बनता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, शुद्ध निर्जन एसेटिक अम्ल को ग्लेशियर एसेटिक अम्ल कहते हैं। शुद्ध निर्जन एसेटिक अम्ल को ग्लेशियर एसेटिक अम्ल कहते हैं। तो 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह जो जारे में बर्फ की तरह जम जाता है। असत मेल का चयन करना, 24 में जो कौन सा मेल है जो असत दिया गया है जिसको चयन करना। देखिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह जो अंत्योदय योजना जो 15 अगस्त 1915 से प्रारंभ हुआ था यह गलत दिया गया है। बाकी मध्याह्न भोजन योजना जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया जाता है। अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। APL है जो गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों के। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है। बताना कि इनमें से कौन है जो चल पूंजी है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद और बीज जो चल पूंजी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, दो अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर की तुलना के लिए निम्न में से किसका लगातार बढ़ रहा है। तो 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय कितना होने का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में 1868 में कितना आय होने का अनुमान लगाया था। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या इन्होंने 340 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, शाखा मुद्रा का निर्माण देश में किसके द्वारा किया जाता है। बताना कि शाखा जो मुद्रा है उसका निर्माण देश में किसके द्वारा किया जाता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो स्थानीय कंपनियों से साझेदारी है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो। बताना कि जब किसी वस्तु की जो गति है जो त्वरित होती है तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। बताना कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किसके बराबर होता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, तो 15 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा। तो देखिए ये न्यूमेरिकल, इसको आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 यूनिट। जितना भी जो आंसर बताया जा रहा है क्वेश्चन का सब है जो आनंद बिंदु सर के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, शीतलन वक्र की अथवा शीतलन की दर के संबंध में कौन सा कथन शास्त्र दिया गया है। तो देखिए 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्चतल ताप पर शीतलन तेजी से होती है तथा जैसे ही ताप गिरता है शीतलन की दर धीरे धीरे होने लगता है। उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताना कि उत्तर दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा होता है। तो यह हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखें 34 के बाद 35 नंबर, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है। तो देखिए 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगला 35 के बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 36 नंबर, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी। तो देखिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की। तो फ्रांस ने। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया था। बताना भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया था। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1864 ईस्वी में। सल्तनत काल में खराज एक कर था जो कितना था। खराज जो था
वह फसल का कितना प्रतिशत होता था? तो 38 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। यह जो था वह फसल का 50% होता था। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, किसने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की है? हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो सर्वसेन ने किए थे, हरिविजय। अगला, जैन तीर्थकर सर्पक नाग का प्रतीक चिन्ह किया था। जैन धर्म के 7वें जो तीर्थकर थे सर्पक नाग, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वास्तिक। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, कौन मुगल शासक भारत के वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विचरण अपनी डायरी में लिखता था? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या जो बाबर था। अगला क्वेश्चन 41 के बाद 42 नंबर, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? बताना कि बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो बल्मोफील्ड फुल्लर बने थे। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? तो 43 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा मणि। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च बनवाया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च बनवाया था, वह कहाँ बनवाई थी? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह मेरठ में बना था। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? होम रूल जो आंदोलन था उसका प्रचार नहीं हुआ था। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह चंपारण में। अगला क्वेश्चन, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुकदमे के कारण संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम मुकदमा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो देखिए 48 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको आप लोग आराम से रोक कर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, निम्न में से किस कार्य पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है? बताना कि किस कार्य पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयकर पर। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, बम्बई मामले में संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यतः प्रभावित हुआ था? तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं। तो 52 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें संसद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, लोकसभा सचिवालय निम्न में से किसके प्रति नियंत्रण में होता है? लोकसभा का सचिवालय हो किसके प्रति नियंत्रण में होता है? तो 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है जो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो 54 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय की परमदर्शी समिति। एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जब राज्य की विधायिक सत्र में न हो तथा राज्यपाल को यह लगे कि तुरंत कदम उठाना चाहिए तब। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, संविधान में यह प्रावधान है कि निम्न में से कौन राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा? तो 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह है जो मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो हेनरी ड्यूनेंट ने किए थे। युवा तुर्क किसका उपनाम था? बताना है कि युवा तुर्क है जो किसका उपनाम था? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह श्री चंद्रशेखर का नाम था युवा तुर्क। खालिस्तान की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज निहित हुआ था। बताना किस संधि के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का बीज है जो निहित हुए थे? तो 59 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो वर्साया की संधि। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जेनेवा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कौन सा उद्यान कहाँ है। देख लीजिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में है। कोल्ड डेजर्ट है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दिहांग दवांग है जो अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक उत्तराखंड में। तो इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 का जो राइट आंसर होगा आपको आंसर बता देते हैं। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 3 5 1।
आराम से आप लोग के दिखा मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, कुल वैश्विक प्रजातियां विधिवत का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? कुल वैश्विक प्रजातियां विधिवत का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 8%। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, संस्कृत नाटकों में समान पात्र विश्व प्राय किस वर्ण का होता है? तो 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मिलाने वाला में देखिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 65 का ए होगा। डंकार है जो, इसका संबंध घटक से है, मार्शल कला है। छाऊ, छाऊ जो परे खंडा से, कथकली है जो घरेलू पैटू से है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, खाली स्थान एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो वाद्य यंत्र सरंगी बजाते हैं। कौन है जो सरंगी बजाते हैं? तो देखिए 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित राम नारायण। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्रोबेट। अगला खाली स्थान केंद्रीय प्रकमन एकक का सबसे पुराना प्रकार है। कौन है जो सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगल कोर। अगला क्वेश्चन है 68 के बाद 69 नंबर, यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? तो 59 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड स्पेंसर का कथन था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो चिलैया समिति का संबंध हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो प्रत्यक्ष प्रणाली में सुधार से है। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्स कार्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिप्स का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो WTO को द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? बताना है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? तो 73 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई सीमा नहीं है। वेगनर के अनुसार पेंजियो का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो कार्बोनेफेरस काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन 74 के बाद 75 नंबर, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समयों के बीच का अंतर कितना होता है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट का लगता है एक देशांतर पार करने में। कौन सी चट्टान है जो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया है? शिव समुद्रम 77 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो कावेरी नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। देखिए 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डम हिल्स। अगला क्वेश्चन, खैबर का दर्रा कहाँ बताना है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो पाकिस्तान में है। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा जो किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो तापी की सहायक नदी है। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तालाब के उपयोग भारत के किस भाग में सबसे अधिक किया जाता है सिंचाई के लिए? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो दक्षिणी भागों में। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, भारत में कहाँ पर काटना दहन प्रणाली कृषि को कुरुवा कहा गया जाता है? कहाँ पे काटना दहन प्रणाली कृषि को कुरुवा कहा जाता है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो झारखंड में। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलाया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा का संबंध रावी नदी से स्थल है। मोहनजोदारो सिंध पर, लोथल भोगवा पर, कालीबंगा घाघर पर। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, निम्न में से कौन है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया? बताना कि इसमें से 86 में कौन है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें बी नंबर है जो सुमेलित नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे? तो देखिए 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो था वह राष्ट्रकूट था। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, विजयनगर बहमानी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? विजयनगर बहमानी संघर्ष का जो आरंभ था वह किसके शासनकाल में हुआ था?
तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो हरियर एवं बुक्का के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑफ पेड्रो अल्वारेज क्रावेल, यही जो थे वो पहली बार 1500 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग है जो शाही सुमृत दिया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये जो अमरावती बौद्ध स्तूप है जो आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है वो 91 नंबर, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो 91 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो थे एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया था? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और समझ लें। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा गया है? तो देखिए 93 के जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो था उदारवादी चरण था, उदारवादी चरण। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, इलवर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? इलवर्ट बिल विवाद, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो रिपन के शासनकाल में आया था, इलवर्ट बिल विवाद। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, कौन उसका सही कालानुक्रम सरियाना है? तो देखिए 95 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2, 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, तो इसका राइट आंसर होगा 96 के सी नंबर। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? बताना है कि भारत छोड़ो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या जो यूसुफ मेहरा अली ने दिया था। ये भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? तो देखिए 99 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी है, इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन 100 के, लाल लीग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लाल लीग, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो फुटबॉल से संबंधित है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।